ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 38। कालाभावे पुरत्युक्तिः कालाभावे पुरत्युक्तिः कालवासनया युतं कालवासनया युतं शिष्यं प्रत्येव तेनात्र शिष्यं प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं न हि शङ्ख्यते द्वितीयं न हि शङ्ख्यते। चोद्यं वा परिहारो वा चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया क्रियतां द्वैतभाषया अद्वैतभाषया चोद्यं अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरं नास्ति नापि तदुत्तरम्।
विद्यानी मुनि बहुत सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं। पूर्व पक्षी ने बताया कि अगर आपका अद्वैत तत्व है जिसमें देश नहीं है, काल नहीं, वस्तु नहीं है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, कोई परिच्छेद कोई है ही नहीं, तो फिर ये काल आप कैसे बोल सकते हो? पूरा सदैव सौम्य इदम अग्रे, अग्रे मानी पहले, पूरा सृष्टि है प्राक, काल अभाव है पूरा इति उक्ति ही। अगर काल का अभाव है तो पूरा पहले, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? तो हमने कल देखा काल वासनायुतम, ये जो हमारी बुद्धि जो है वो देश काल वस्तु में ही घूमती है, उसी में ही वो काम करती है। और इसीलिए शिष्य के जो बुद्धि का स्तर है वहां आके हम कह रहे हैं सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत अग्रे। क्यों? क्योंकि जो उपदेश है वो तो द्वैत में ही है, गुरु है, शिष्य है, शास्त्र है, ईश्वर है, भक्ति है, पूजा है, पाठ है, शरणागति है, ये सब द्वैत में ही है। और इसीलिए आगे कहते हैं कि अगर मुझे अद्वैत का उपदेश करना है तो अद्वैत के उपदेश के लिए जो भाषा का प्रयोग करना है वो तो द्वैत ही है। और इसलिए आगे कहते हैं चोद्यम व परिहारो व। अब देखो, चोद्यम माने शंका करो, वो शंका करना है, और परिहार माने कि वो शंका की निवृत्ति करना है, परिहार करना है। तो शंका करना माने कि प्रश्न उठाते हैं शिष्य, और वो जो शिष्य ने प्रश्न उठाया है उनका उत्तर देना, परिहार करना, उनकी निवृत्ति करनी है। तो शंका करना और शंका का समाधान करना, ये जो है द्वैत भाषया क्रियताम, द्वैत भाषा के द्वारा ही हो सकता है। उपदेश द्वैत भाषा से ही होगा। अद्वैत भाषा में न तो कोई शंका है, न कोई समाधान है, न प्रश्न है, न उत्तर है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं अद्वैत भाषायाम चोद। अगर अद्वैत तत्व को समझना है तो अद्वैत भाषा तो रखनी ही पड़ेगी। ईश्वर है, जीव है, जगत है। हम पिछले प्रकरण में देख के गए कि हमारा जो अनुभव है, मैं हूं, मैं अल्प हूं, ये जगत है, विशाल जगत है। ये विशाल जगत जो है, विशाल ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि से अगर देखें तो हम अल्प नहीं, अल्पतम है। अब समझो, पूरे सागर में बिंदु का जो प्रमाण है, बिंदु का जो नाप है, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में हमारा जो अस्तित्व, मैं देह हूं। अब देखो वो कहाँ है, लेकिन हम मानते हैं मैं जीव हूं, मैं देह हूं, और ये जगत है, और ये जगत जो है सुव्यवस्थित है, तो ये जगत बनाने वाला ईश्वर होना चाहिए। अब देखो, जीव है, ईश्वर है, जगत है, जगत में विविधता है, अनेकता है, विचित्रता है, अनेक लोक है, अनेक योनियां है। तो अद्वैत को समझने के लिए ये सब आवश्यक है, और इसीलिए अद्वैत भाषा से किसी का उपदेश नहीं हो सकता है। अगर अद्वैत को समझना है तो गुरु को जो द्वैत भाषा है, जो लौकिक भाषा है, वो लौकिक भाषा का, लौकिक दृष्टांत का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और इसीलिए द्वैत भाषा का हम प्रयोग करते हैं पूरा। पहले ऐसे हम कहते हैं, काल का भी उल्लेख करते हैं, वो काल हम बोलते हैं, लेकिन जो काल है वो काल का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, वो काल को सत्य पुरवार करने के लिए नहीं है। ये जगत की बात हम जब करते हैं तो जगत को हम सत्य पुरवार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। सृष्टि तो सृष्टि अर्थे। अब समझो, जो सृष्टि की चर्चा हम कर रहे हैं वो सृष्टि की चर्चा भी सृष्टि को सत्य पुरवार करने के लिए नहीं है। आप ठीक से समझना। द्वैत भाषा जिसको हम कहते हैं, गुरु जी जो उपदेश कर रहे हैं वो द्वैत भाषा है। अनेक प्रकार की प्रक्रिया है, अनेक प्रकार के दृष्टांत है,
लेकिन वो जो दृष्टांत है, जो प्रक्रिया है, वो शिष्य की जो समझ है वो स्तर पर है। शरीरत्रय विवेक, दृग्दृश्य विवेक, ये अवस्थात्रय विवेक, अवस्थात्रय प्रक्रिया, पंचकोश प्रक्रिया, तो ये अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करके हम सृष्टि को सत्य नहीं पुरवार कर रहे। ये पंच महाभूत का हम विवेक कर रहे हैं, लेकिन पंच महाभूत का जो हम विश्लेषण अभी कर रहे हैं, वो विश्लेषण के द्वारा, विवेक के द्वारा हम ये जगत को सत्य पुरवार नहीं करते हैं। प्रयोग द्वैत भाषा का है, लेकिन जो सिद्ध करना है वो तो एक अद्वितीय तत्व है, जो जीव का भी तत्व है, ईश्वर का भी तत्व है। और इसीलिए जीव और ईश्वर का जो एक तत्व है, वो तत्व का निर्देश करने के लिए शास्त्र अनेक प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो द्वैत भाषा जो है वो द्वैत को सत्य पुरवार करने के लिए नहीं है। द्वैत को हम सत्य नहीं पुरवार कर रहे हैं, अद्वैत को सिद्ध करना है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो शंका है वो समाधान है, वो सब द्वैत भाषा में ही रहेगा। अद्वैत भाषा में तो न शंका है न समाधान है, एक अद्वितीय तत्व मात्र है। और इसीलिए जो अज्ञानी मनुष्य है, जो अविवेकी है, जो प्राकृत है, उनकी बुद्धि में ज्ञान कराने के लिए ये द्वैत भाषा का प्रयोग करते हैं हम। अब समझो, कर्म का भी जो विधान करते हैं, देखो कर्मकांडी लोग जो है, पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, वो कर्म को ही सर्वत्र मानते हैं। आजकल भी बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है, वो कर्म को समर्पित है, ये पूजा किया, वो पूजा किया, ये यज्ञ किया। अब देखो, कर्म को समर्पित है, पुण्य कर्म करते रहते हैं, लेकिन कर्म की कोई निष्ठा नहीं है। आप समझो, तो कर्म का विधान शास्त्र स्वयं करते हैं। स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहेत, जिसको स्वर्ग में जाने की इच्छा है उसको अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए। अब देखो, वो द्वैत ही है। स्वर्ग यहाँ नहीं है, स्वर्ग ऊर्ध्वलोक है। वो स्वर्ग की इच्छा करना, स्वर्ग की इच्छा करना मानिए देह मन बुद्धि उपाधि है। और यज्ञ करो, अग्निहोत्र कर्म करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तो ये कर्म का विधान शास्त्र में है, हम मना नहीं करते, लेकिन कर्म का विधान करके, ठीक से समझना, कर्म का विधान करके शास्त्र कर्ता को सत्य नहीं कहता है। अब समझ, शास्त्र ही कर्म का विधान करते हैं, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। विहित और निषेध कर्म का प्रयोग जो शास्त्र करते हैं, तो कर्म का प्रयोग करके, कर्म का आदेश करके शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं कि तू जो करता है, भोगता है, वो सत्य है। कर्तृत्व भोक्तृत्व को पुरवार करने के लिए कर्म का आदेश नहीं है। अब ठीक से समझो। उसी प्रकार से जो द्वैत भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो द्वैत को सिद्ध करने के लिए नहीं है, अद्वैत की सिद्धि के लिए है। जो भी आदेश है, जो भी शंका हो रही है, उस शंका का समाधान करना है तो द्वैत भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो अज्ञानी जन है, वो अज्ञानी जन है, उनको समझाने के लिए, उनकी बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, उनकी बुद्धि में ज्ञान लाने के लिए ये द्वैत भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उनका अर्थ ये नहीं है कि कर्म सत्य है, कर्ता सत्य है, भोक्ता सत्य है, जीव सत्य नहीं। ठीक से समझो, कर्तृत्व भोक्तृत्व को पुरवार करने के लिए कर्मकांड नहीं है, द्वैत को पुरवार करने के लिए ये सब प्रक्रिया नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये भाषा का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो तो द्वैत भाषा ही रहेगा, लेकिन जो सिद्ध करना है वो तो एक अद्वितीय तत्व है। और इसीलिए आगे कहते हैं, जो योग वशिष्ठ मुनि का वचन जो है वो हमें कह रहे हैं, तदास्तमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम, तदास्तमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम,
अनाख्यम अनभिव्यक्तम अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत्किंचित अवशिष्यते सत्किंचित अवशिष्यते। बहुत सुंदर है दृष्टांत। तदा स्तिमी गंभीरम, अत्यंत गाढ़ तिमिर अंधकार है, न तेज न तमः। तदा तदा मानी तब, कब? प्रलय काले, प्रलय काल में अगर हम देखेंगे तो वहां न प्रकाश है न अंधकार है। अब देखो अत्यंत विलक्षण है। अनाख्यम अनभिव्यक्तम, अनाख्यम आख्यम मानी न नाम रूप वहां पर है न अभिव्यक्ति वहां पर है। अभिव्यक्ति माने तो प्रत्यक्ष भी कुछ है ही नहीं, इंद्रियों का व्यक्त जो है वो इंद्रियों का विषय है, अभिव्यक्त जो है अब सब। तो वृक्ष का जो बीज है वो अव्यक्त है, अनभिव्यक्त है, लेकिन वट वृक्ष जो है वो अभिव्यक्त है। तो प्रलय काल में जो है वहां न तो कुछ अभिव्यक्त होता है, न तेज है न अंधकार है। अनाख्यम न नाम रूप है, आख्या मानी की जो कहते हैं ना, तो वाणी का भी वो उपयोग प्रयोग नहीं है, इंद्रियों का भी वहां पर कोई उपयोग नहीं है। अब देखो न वाणी से हम उनको समझ सकते हैं, न हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान से भी, न शब्द प्रमाण का प्रयोग वहां है, न प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग वहां पर, कुछ भी नहीं है। अब देखो तो बाकी क्या कुछ भी नहीं है, नहीं। सत्किंचिद अवशिष्यते, प्रलय काल में न देश है न काल है न वस्तु है, न वाणी है न इंद्रिय है, न वाणी का विषय है न इंद्रियों का प्रत्यक्ष विषय है, लेकिन एक है ना सत्किंचिद अवशिष्यते, वो सद वस्तु है। तो वो दर्शाने के लिए ही हमें कहना पड़ा पूरा आसी। पूरा माने कि प्रलय काल जब था, अव्यक्त अवस्था जब थी, तब वहां पर सदवस्तु था। देखो इसलिए मैं कहती हूँ तर्क से भी अगर आप समझोगे तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये सृष्टि सर्जन है, और अगर ये सर्जन है तो सृष्टि के पहले जब ये सर्जन नहीं था तो सर्जन करता तो होना ही चाहिए। जिससे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो द्रव्य भी होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी नहीं था ऐसा जब आप कहते हैं, तब भी ये जो असद वस्तु जो है वो सद वस्तु तो है। द्वैत का अभाव है, देश काल का अभाव है, लेकिन सद वस्तु तो है वहां पर। स्तिमितम निश्चलम गंभीरम दुरवगाहम, दुरवगाहम समझने के लिए अत्यंत कठिन है। मनसा विषय कर्तुम न शक्यम, वो उनका मन से हम विषय नहीं कर सकते। न आख्यम अनाख्यम माने की वाणी का भी विषय नहीं है, अनभिव्यक्त माने की चक्षुरादि का भी वो विषय प्रत्यक्ष विषय है ही नहीं। न तेज न तमः, न प्रकाश है न अंधकार है। देखो ये समझना है हमें। आगे भी मैं कह गई कि प्रकाश को प्रकाशित करने वाला वो इंद्रिय चैतन्य है, अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला वो इंद्रिय चैतन्य है। जो इंद्रिय चैतन्य है वो इंद्रिय चैतन्य भी किसके कारण है? मनोज्योति के कारण है। मनोज्योति किसके कारण है? आत्मज्योति जो स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप आत्मा है उनके कारण ये सब है। लेकिन आत्मा में न प्रकाश है न अंधकार है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार तो प्रत्यक्ष वस्तु है, इंद्रियों का विषय है। तो प्रलय काल में न प्रकाश है न अंधकार है, न वाणी वहां जा सकती है, वाणी न प्रयोग कर सकती। और इसलिए कहते हैं अनाख्यम अनभिव्यक्तम, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, शून्य अवस्था नहीं है। सद अवशिष्यते, वो सद ब्रह्म है, जो एक अद्वितीय सद ब्रह्म है, वो प्रलय काल में वो है वहां पर।
अब वो मानने को तैयार नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि वो अब वितंडा पर उतर आया है, तो वो जो भी हम कहते हैं, जो वितंडा करने वाला होता है, जो भी हम कहेंगे उसमें वो दोष दर्शाने का प्रयत्न करता है। अब देख, मानी हम जो कह रहे हैं वो सुनने को वो तैयार ही नहीं है, हम जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क वो समझने को तैयार ही नहीं है, हमारे तर्क में भी वो दोष देखने का प्रयत्न कर रहा है। देखो ये बहुत ही कठिन अवस्था होती है बुद्धि की। बहुत सारे ऐसे तार्किक लोग होते हैं, वो अपने सिद्धांत को पकड़ के रखते हैं और बाकी सबके सिद्धांत को गलत पुरवार करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे ये संप्रदाय भी अभी है जो खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं ये शंकराचार्य जी कहते हैं वो गलत है। हाँ? उनके जो पुस्तक होते वो पुस्तक में भी वो लिखते हैं, वो शिष्य को लिखते हैं हमें शंकराचार्य जी का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अब देखो ये जो विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य, उनके एक पंडित ने क्या किया, बोले कि आपका अद्वैत है उसमें 100 प्रकार के दोष है, और वो पुस्तक निकाला शतदूषणी, माने कि ये पुस्तक जो है आपके अंदर, आपके अद्वैत जो सिद्धांत आपका जो है वो अद्वैत सिद्धांत में इतने इतने प्रकार के दोष है, शतदूषणी 100। अब जब वो पुस्तक प्रकाशित हुआ मेरे पास है वो, तो एक अद्वैतवादी था, उसने उसके सामने लगा दिया शतभूषणी, बोले कि जो शतदूषण माने कि आपको जो 100 दोष लग रहे हैं वो दोष नहीं है, वो तो अद्वैत का भूषण है, अलंकार है। अब देखो तो दूसरे का दोष देखना, दोष प्रकट करना, ये वितंडा है। 16वें अध्याय में गीता में भगवान दैवी संपत्ति अभयम सत्व संशुद्धि ही ऐसे करके वो 26 दैवी संपत्ति दर्शाते हैं। बाद में वो आसुरी, पहले 4-5 श्लोक में ये दैवी संपत्ति दर्शा दिया, और बाकी का जो श्लोक, बाकी का जो अध्याय है वो पूरा अध्याय ये आसुरी संपत्ति भगवान दर्शाते हैं। अब जो वो आसुरी संपत्ति भगवान दर्शाते हैं, वह एक आसुरी संपत्ति है पारुष्य। पारुष्य माने क्या, शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, पररंध्र प्रगटीकरणम, रंध्र माने छिद्र, दोष, पर माने अन्य, पारुष्य माने अन्य के दोष को प्रकट करने की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको दूसरे के दोष चिंतन में बहुत आनंद आता है, तो उसी का चिंतन करते हैं। अब सुन, तो अभी ये जो पूर्व पक्षी है वो भी वितंडा पर उतर आया है, अभी बोल रहा है वो जो हम कह रहे हैं वो समझने को तैयार ही नहीं। तो आगे वो कहता है, आगे का श्लोक हम पढ़ें, ननु भूम्यादिकं मा भूत्, ननु भूम्यादिकं मा भूत्, परमाणन्तनाशतः, परमाण्वन्तनाशतः, कथं ते वीयतो सत्वं, कथं ते वीयतो सत्यं, बुद्धिमारोहतीति चेत्, बुद्धिमारोहतीति चेत्, अत्यन्तं निर्जगद्व्योम, अत्यन्तं निर्जगद्व्योम, यथा ते बुद्धिमाश्रितं, यथा ते बुद्धिमाश्रितं, तथैव सन्निराकाशं, तथैव सन्निराकाशं, कुतो नाश्रयते मतिं, कुतो नाश्रयते मतिं। बहुत सुंदर है ये पंच महाभूत जो हम कहते हैं,
कहते हैं भूम्यादिकं मा भूत परमाणु अंतनाशतः। तो बोले कि ये चार जो महाभूत है, देखो मैंने आगे भी आपको कहा कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो भी ये चार महाभूत को ही स्वीकारती है। भूम्यादिकम, भूमि जल अग्नि और वायु, ये जो चार महाभूत है वो कैसे है? अंतनाशतः, उनका अंत होता है, उनका नाश होता है। उस वक्त उस तक हम पहुंच सकते हैं। अब समझो, अंतनाशतः। लेकिन ये जो आपका कथम ते वियतः असत्वम, लेकिन वियत माने कि आकाश है। अब आकाश न तो प्रत्यक्ष है, आकाश का न तो स्पर्श है, आकाश का न कोई रूप है। तो जो आकाश है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई स्पर्श है ही नहीं, अब वो जो आकाश है उनका आप नाश कैसे कह सकते हैं? और वो नहीं है, मिथ्या जो है, जिसका जन्म होता है और जिसका अंत आता है उनको मिथ्या कहते हैं। एक काल में जिसका अस्तित्व है, अब देखो जन्म के पहले वो नहीं था, नाश के बाद वो नहीं रहेंगे। माने जिसका अस्तित्व एक काल में होता है, जन्म काल में, उत्पत्ति काल में उनका अस्तित्व है, उत्पत्ति के पहले नाश के बाद उनका अस्तित्व नहीं है। जो तीनों काल में रहते उसको सत कहते हैं, जो तीनों कालों में है ही नहीं उसको असत कहते हैं। लेकिन जो एक काल में होता है उसको हम मिथ्या कहते हैं। और तो इसलिए कहते हैं कि ये भूमि आदि जो है उनकी उत्पत्ति हुई और फिर उसका नाश भी हो गया। हमने देखा पृथ्वी जो है, वो पृथ्वी जो है उनका जल में वो अव्यक्त हो जाते, जो जल है वो अग्नि में, अग्नि है वो वायु में। अब वायु जो है उनका भी नाश हो जाएगा आकाश में, प्रलय काल में ऐसे ये लीन हो जाते हैं, कार्य कारण में लीन हो जाते हैं। अब बोल रहा है कि जो वियत जो है, आकाश जो है वो प्रत्यक्ष है नहीं, रूप स्पर्श उनका है नहीं, तो आप उसका मिथ्यापना कैसे सिद्ध करोगे? और बुद्धि आरूढ़, बुद्धिमारोहितम चेत, आप उसको बुद्धि पर कैसे आरूढ़ करेंगे? न उनके रूप है न उसका स्पर्श है, तो आपकी बुद्धि पर आकाश तत्व जो आप हम कहते हैं वो आकाश तत्व आपकी बुद्धि पर आरोहित होगा ही नहीं। अब समझो, इति चेत माने अगर ये आप शंका कर रहे हैं तो वो शंका का भी हम समाधान कर सकते हैं। 5 महाभूत में से 4 का तो हम नाश देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आकाश जो है न उनका हम उत्पत्ति देख सकते हैं न उनका नाश देख सकते हैं, और इसीलिए उनके मिथ्यापना भी हम पुरवार नहीं कर सकते। इति चेत, अगर ऐसे को आप शंका कर रहे हैं तो उनका उत्तर बहुत सुंदर है। अत्यंतम निर्जगत व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम। देखो, बोले कि आप समझो, अत्यंतम निर्जगत व्योम, ये जगत नहीं है। 4 महाभूत का प्रलय हो गया, 4 महाभूत जगत के बिना का आकाश होना चाहिए। आपने ये कहा कि वायु का जो है वो वायु का प्रलय आकाश में हो जाता है, तो ये आपकी बुद्धि में आरोहित हुआ कि नहीं हुआ? देखो, इसलिए वेदांत जब हम पढ़ते हैं तो एक बात हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष, हरेक वस्तु को आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से ही पुरवार करने की आवश्यकता नहीं है।
आगे आएगा, ये विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर चर्चा करेंगे कि हर एक वस्तु को आप प्रत्यक्ष पुरवार करने का प्रयत्न मत करो। इसलिए बहुत प्रश्न उठाते हैं। ये देखो, ये प्रश्न देखो आप, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। आप आंख से देख सकते हो, तो आप आंख से जो देखते हैं वो एक शरीर है। तो आप एक स्त्री शरीर देख रहे हैं और आप कहेंगे ये मेरी पत्नी है। अब मुझे बताओ, आपकी आंख से आप पत्नी देख सकते हो कि स्त्री देखते हो? आपकी आंख से आप पिताजी देखते हो या पुरुष देखते हो? समझ में आता है? आंख स्त्री और पुरुष का दर्शन करवाती है आपको, हा? माता पिता पत्नी का नहीं, हा? वो आपकी बुद्धि में है। ये मेरी पत्नी है, वो आपकी बुद्धि में है। बाहर जो आपकी आंख दर्शा रही है वो तो स्त्री है, जो प्रत्यक्ष है वो तो स्त्री है, लेकिन ये मेरी पत्नी है वो कहां पर है? बुद्धिमारोहित। आपकी बुद्धि से आप देखते हो, आपकी भावना से आप देखते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है। आप समझो? और इसलिए कहते हैं कि हरेक वस्तु को आप प्रत्यक्ष प्रमाण से पुरवार करने की आवश्यकता मत देखो। उसी प्रकार से निर्जगत व्योम, आपने ही कहा कि पृथ्वी जो है वो जल में लीन हो जाती है, जल जो है वो अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में। तो आप ही कह रहे हो ना कि निर्जगत व्योम, वो आकाश है जिसमें ये जगत नहीं है, चार महाभूत नहीं है, चार महाभूत से उत्पन्न हुआ ये जगत नहीं है। बुद्धिमारोहति, बुद्धिमाश्रितम, आपकी समझ में वो है कि नहीं है? है? अगर ये जो आकाश है, जो अशब्द, जो अरूप है, अस्पर्श है, तो ये जगत के बिना आकाश अगर आपकी बुद्धि में आश्रित हो सकता है, तथैव निराकाशम कुतो न आश्रयते मतिम, उसी प्रकार से निर्जगत व्योम जो है उनका आप बुद्धि के आश्रित से, माने कि बुद्धि से आप समझ सकते हो। उसी प्रकार से निराकाश जो है, निराकाश जो तत्व सत तत्व है, उनको भी आप बुद्धि से समझ सकते हो। देखो आगे मैं इसलिए कह के गई आपको कि हमारे अंदर एक बचपना पड़ा हुआ है, ये बचपना जाता नहीं है, आप समझो। ये जो तर्क है ना वो बचपना है। क्यों? देखो जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, अब देखो 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, वो आप देखना, अब कोई भी चीज आप उनको देंगे तो पहले उनको उसका स्पर्श करने का होता है। वो स्पर्श करेगा, पकड़ेगा, वो हाथ में लेगा, वो पकड़ेगा, वो देखेगा, फिर वो मुंह में डालेगा। अब समझो, ऐसा नहीं उसको खाना है, वो वस्तु खाने के लिए नहीं, उसको वो जानना चाहता है कैसा है, ये कुतूहलता उसके मन, क्यूरियोसिटी है। तो वो स्पर्श करेगा, फिर उसको चखेगा, वो देखेगा। देखो इसलिए हर एक बच्चे को आपको कहना नहीं नहीं पकड़ना मत, पकड़ना मत। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श के द्वारा वो वस्तु का अनुभव करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये हमारा बचपना है कि हर एक वस्तु को हम स्पर्श करें, हर एक वस्तु को मैं देखूं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करने की हमें एक आदत बन गई है बचपन से, और इसीलिए जो वस्तु स्पर्श में नहीं आएगी वो हमारी बुद्धि में आश्रित नहीं होगी, कठिन लगेगा हमको।
हर एक वस्तु को पकड़ना, हर एक वस्तु को स्पर्श करना, हर एक वस्तु को चखना, ये बचपना है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से निर्जगत व्योम बुद्धिम आश्रितम, आपने ही कहा कि ये चार महाभूत का प्रलय हो जाता है, लीन हो जाते हैं वो आकाश में। तो अब जो आकाश तत्व जो है वो आकाश तत्व में जगत नहीं है। तो अगर आप निर्जगत व्योम बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं तो निराकाश सत तत्व भी आप बुद्धि से समझ ही सकते हो। बुद्धि ग्राह्य है ये सब। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं जो अनंत आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, अनंत आनंद स्वरूप जो आप है, सुखम आत्यंतिकम यत्। यहां भी हम देखेंगे इयम आत्मा इयम संवित आत्मा परानंद है। आप परम आनंद स्वरूप है। लेकिन वो आप इंद्रियों के द्वारा, जैसे बच्चे लोग होते हैं वो इंद्रियों से जो सब वस्तु का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से आप प्रत्यक्ष प्रमाण से ये अत्यंत सुख स्वरूप आत्मा जो है उनका अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। वो इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता है, लेकिन बुद्धि से आप उनको समझ सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से ये जगत बिना का निर्जगत व्योम आकाश को अगर आप बुद्धि से समझ सकते हो, तो निराकाश जो है, निराकाश जो सत वस्तु है, उनको भी आप बुद्धि के द्वारा ही अवश्य समझ सकते हो। तो सद्वस्तु है और वो सद्वस्तु आप है। तो ये जगत नहीं था तब ये सद्वस्तु थी। हमारी बुद्धि के द्वारा हम वो समझ सकते हैं। और आगे उसका कहते हैं, बहुत सुंदर है श्लोक, निर्जगत व्योम दृष्टम चेत, निर्जगत व्योम दृष्टम चेत, प्रकाशतमसी विना, प्रकाशतमसी विना, क्व दृष्टम किंच ते पक्षे, क्व दृष्टम किंच ते पक्षे, न प्रत्यक्षम वियत् खलु, न प्रत्यक्षम वियत् खलु। जो मैंने कहा ना, ये प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन बुद्धि ग्राह्य है। और इसलिए वो प्रश्न उठाता है वापस, निर्जगत व्योम दृष्टम चेत। देखो, हम कहते हैं कि आप बुद्धि से उन्हें समझ सकते हो, लेकिन वो प्रत्यक्ष की बात करें, इसलिए क्या बोल रहा है, निर्जगत व्योम दृष्टम चेत। अगर आप कहते हो कि आपने निर्जगत व्योम को देखा, तो फिर वो देखा अगर आप कहते हो तो कैसे देखा? क्यों? प्रकाशतमसी विना, न वहां न प्रकाश है न अंधकार है। तो प्रकाश और अंधकार के बिना आपने कहा कि मैंने ये जगत निर्जगत व्योम जो है वो दृष्टम, वो दृष्टम नहीं है, वो समझना है हमें। अब देखो, तो ये प्रश्न करता है, अगर आप कहेंगे कि निर्जगत व्योम आप समझ सकते हो, क्व दृष्टम किम चते। अब देखो, क्व माने कहा, कुत्र, क्व दृष्टम किंचते, तो वो आपने कहां देखा उसको, किस प्रकार से देखा? आप कह रहे हो कि निर्जगत व्योम, देखो पहले मैं बता के थी, वो आप जो कहेंगे उसमें वो दोष देखने का प्रयत्न कर रहा है। तो निर्जगत व्योम आप जो कह रहे हैं, निर्जगत व्योम दृष्टम चेत, न प्रकाश है न अंधकार है। अग्नि नहीं है तो प्रकाश अंधकार नहीं रहेगा वहां पर, वायु नहीं तो स्पर्श नहीं रहेगा। तो आपने कहां देखा, किसने देखा, क्या देखा? क्यों? ते पक्षे न प्रत्यक्षम वियत् खलु, क्योंकि आपने ही कहा कि जो आकाश है वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार से आकाश जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव में आता ही नहीं है। रूप और स्पर्श आकाश में नहीं है, और इसीलिए वो आकाश जो है उनको हम प्रत्यक्ष अनुभव आकाश का हम नहीं कर सकते।
अब देखो, तो आप कह रहे हैं कि निर्जगत व्योम देखा, तो कहाँ देखा आपने, कैसे देखा आपने? क्योंकि न अंधकार है, न प्रकाश है, न प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष प्रमाण का वो विषय बन सकता है। तो आपने कैसे देखा, कहाँ देखा ये आकाश आपने? और इसीलिए आगे वो उत्तर देते हैं, सद्वस्तु शुद्धम, सद्वस्तु शुद्धम तो अस्माद्भिः, सद्वस्तु शुद्धम तो अस्माद्भिः निश्चितैरनुभूयते, निश्चितैरनुभूयते, तुष्णिस्थितौ न शून्यत्वं, तुष्णिं स्थितौ न शून्यत्वं, शून्यबुद्धेश्च वर्जनात्, शून्यबुद्धेश्च वर्जनात्। ते पक्षे न प्रत्यक्षम वियत खलु, ते पक्ष, आपके पक्ष में आप जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग आकाश को प्रत्यक्ष नहीं मानते, तो लेकिन वो आकाश का दर्शन नहीं हो सकता है आपको। अगर आकाश का ही दर्शन नहीं होगा तो वो सद्वस्तु का दर्शन तो कैसे होगा आपको? इसलिए विद्यारण्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। देखो, कोई वस्तु अगर आप नहीं समझ सकते, आप अपनी बुद्धि से उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उनका अर्थ ये नहीं होगा कि वो नहीं है। आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनका अनुभव कर रहे हैं, जो उनको समझ रहे हैं। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने मत पर ही बैठे रहते हैं, जो वो कहते हैं वो बार बार वो कहते रहते हैं। सामने वाला उनको कोई जवाब देता है, वो जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। शास्त्र में लिखा है, ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मुझे स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं इसलिए कि अगर ऐसा कोई वितंडा हो जाए, जल्प हो जाए, तो स्वामी जी कहते थे उसको बोलना, चलो चाय पीने चलते हैं, लेट्स हैव अ टी। उसके साथ पिज्जा पास्ता की चर्चा करो, ये चर्चा मत करो, क्योंकि उनकी बुद्धि में जाने वाला ही नहीं। अब समझो, क्योंकि उनके साथ तर्क वितर्क करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं, वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर कहते हैं, आप कहते हो ना कि सद्वस्तु का अनुभव आप कैसे करेंगे? आकाश ही प्रत्यक्ष नहीं है, आकाश भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो सद्वस्तु तो कहां से आएगा? और इसीलिए विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर कहते हैं, आपकी समझ में सद्वस्तु नहीं आती है, आपको सद्वस्तु समझ में नहीं आया, इनका अर्थ ये नहीं होता है कि सद्वस्तु का अनुभव कोई नहीं कर रहा है। यहाँ अनुभव माने क्या है? ज्ञान, समझना है, समझदारी जो हम कहते हैं। स्वामी जी इसलिए ये ज्ञान जो आत्मज्ञान है, उनके लिए, ज्ञान के लिए नॉलेज की जगह पर रिकग्निशन कहते हैं। रिकग्निशन माने अपने आप को समझना है, पहचानना है। तो मैं सत्स्वरूप ब्रह्म हूं, ये पहचानना है आपको। आप नहीं पहचान सकते हैं, इनका अर्थ ये नहीं होता है कि वो सद्ब्रह्म नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, सद्वस्तु शुद्धम तु अस्माभिः निश्चितैः अनुभूयते। आप नहीं वो सद्वस्तु का अनुभव करते हैं, वो सद्वस्तु आप नहीं समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। अस्माभिः निश्चितैः, निश्चय पूर्वक हम तो वो समझ ही रहे हैं। और वो क्या है? शुद्धम सद्वस्तु, वो शुद्ध है। देखो, ये शुद्ध शब्द भी समझना पड़ेगा। शुद्ध किसको कहते हैं? देखो, हमारे शास्त्र में दो प्रकार के शब्द आते हैं, एक शुद्ध शब्द है, दूसरा पवित्र शब्द है। सामान्यतः लोग ये पवित्र और शुद्ध को समानार्थी समझते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। आप ठीक से समझ,
आत्मा के लिए हम शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, पवित्र शब्द का प्रयोग नहीं करते। पवित्र मानी जो आपको पावन करे। देखो शुद्ध क्या है? अगर मैं कहूं ये शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल आप किसको कहेंगे? जिसके अंदर H2O जल के सिवा अन्य कोई वस्तु नहीं है, तो उनको हम शुद्ध जल कहते हैं। अगर मैंने उसमें नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, जीरा का पाउडर डाल दिया, तो वो नींबू का शरबत बन गया, लेकिन वो शुद्ध है नहीं। ठीक से समझ। शुद्ध मानी कि ये शुद्ध जल अगर हम कहेंगे तो जल के सिवा अन्य कोई वस्तु उसमें नहीं है, तो वो शुद्ध है। उसी प्रकार से सद्वस्तु शुद्धम चेत, सद वस्तु जो है वो शुद्ध है, मानी कि एक अद्वितीय मात्र है, उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अब समझ, सदवस्तु शुद्ध है मानी कि आकाश आदि पंच महाभूत और पंच महाभूत से बनी हुई ये भौतिक जगत जो है, बना हुआ ये भौतिक जगत है ही नहीं, शुद्ध मात्र, नित्य शुद्ध स्वरूप है ये। आत्मा शुद्ध है मानी कि आत्मा से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान भी गीता में मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन ये जगत में मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, ईशावास्य इदगम सर्वम। अब देखो यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, ईश्वर मात्र ही है। आप समझो, दूसरा कुछ है ही नहीं, और इसीलिए सद्वस्तु शुद्धम। लेकिन पवित्र क्या है? देखो ये बहुत लोग ये यहां पर गलती करते हैं। पवित्र किसको कहेंगे आप? गंगा पवित्र है, जिस वस्तु को ईश्वर का स्पर्श होता है वो पवित्र कहते हैं। गंगा क्या है? ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का प्रक्षालन किया था। वो पाद प्रक्षालन जो ब्रह्मा जी ने किया था, वो पाद प्रक्षालन का जो वो जल है वो गंगा होके बहता है। तो ये गंगा पवित्र है क्योंकि उनको ईश्वर का स्पर्श है, ईश्वर का वो चरणामृत है। आपके बगीचे में, उद्यान में पुष्प होता है, वही पुष्प जब ईश्वर के चरण में हम रखते हैं और पुजारी वो पुष्प, ये माला हमें वापस देते हैं, हम उसको आंख पर लगाते हैं, हृदय पर लगाते हैं। क्यों? ये ईश्वर के पास से आया, वो पवित्र हो गया। तो जिस वस्तु को ईश्वर का स्पर्श होता है वो पवित्र होता है, पावन होता है। शुद्ध मानी क्या है? वो वस्तु के बिना और कुछ है ही नहीं। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि बुद्धि से आप समझ सकते हैं, अवश्य समझ सकते हैं। क्या? सद्वस्तु शुद्धम अनुभूयते अस्माभिः। हम वो सद्वस्तु को समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभूयते। अब देखो अर्जुन को भी वही प्रश्न था, भगवान आपने कह तो दिया ये आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, लेकिन उनका समझने वाला कोई है कि नहीं? वो समझने वाला कौन है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा। भगवान ने एक ही शब्द, आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। देखो ज्ञानी का एक ही लक्षण है, ये धनवान है। हम कौन, किसको हम धनवान कहेंगे? जिसके पास विपुल प्रमाण में धन होता है उसको हम धनवान कहते हैं, धनी कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी किसको कहेंगे? ये कपड़ा पहन लिया ज्ञानी बन गए, तिलक लगा दिया ज्ञानी बन गए, ऋषिकेश में आश्रम में रहते ज्ञानी बन गए? नहीं,
जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानी कहेंगे। तो स्थित प्रज्ञ किसको कहेंगे? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, जिसने अपने आप को परमानंद स्वरूप समझ लिया है, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। मानी उनको सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए अन्य कोई की आवश्यकता, आत्मा से अन्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आत्मा ही परानंद स्वरूप उसने अनुभूयते, समझ लिया है। वो जो सद वस्तु है वो अनंत परमानंद स्वरूप उसने समझ लिया। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अस्मा भी, हम सब ने ये अनुभव किया, ये परमानंद स्वरूप आत्मा है, वो सद वस्तु है। और वो सद वस्तु शुद्ध है, माने कि वहां आकाश भी नहीं है, निराकाश शुद्ध वस्तु। और इसीलिए आपकी समझ में वो नहीं आ रहा है, उनका अर्थ ये नहीं होता है कि शुद्ध सत्व वस्तु नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।